टू क्लैरिटी। आज की जो हमारी वीडियो वो होने वाली है हिस्ट्री के चैप्टर 3, ठीक है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, क्लास 6 का। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसका ये मतलब है कि किस तरीके से जो अर्ली मैन है उन्होंने जब धीरे धीरे वो फार्मिंग करना सीखे, ठीक है, तब की लाइफ बताई होगी। पहले वो नोमैड्स जैसे इधर उधर भटकते रहते, जैसे बिल्कुल जानवर करते हैं वैसे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत फार्मिंग वगैरह सीखा तो उनकी जो सेटल्ड लाइफ है वो किस तरीके से हुई, ठीक है। तो ये इस वाले चैप्टर में इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो पहले ये लोग बात करते हैं वैरायटी ऑफ फूड के बारे में, वैराइटीज़ ऑफ फूड, ठीक है। तो ह्यूमन का हमेशा दो ही तरीके से, क्योंकि ह्यूमन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट है फूड के लिए। और फूड के लिए हम दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक तो है प्लांट्स और दूसरा है क्या, एनिमल्स, ठीक है। तो पहले हम प्लांट्स से लेते थे किसके उसमें, गैदरिंग के उस पर, ठीक है, कि तोड़ मोड़ के इस तरीके से लेते हैं। और उसके बाद क्या, एनिमल से लेने लगे। एनिमल से हम पहले हंटिंग के द्वारा लेते थे, ठीक, बट फिर हमने गैदरिंग को चेंज किया फार्मिंग में, ठीक है, और हंटिंग को चेंज किया रियरिंग में। तो मतलब यहाँ पे हम पहले जो हम प्लांट से कैसे भी लेते थे या फिर उसका कोई भी पार्ट्स, मतलब प्लांट या पौधे पेड़ उन सब से लेते थे, उसके बाद हमने अपने तरीके से, ठीक है, उनको ग्रो करना स्टार्ट किया। इसका मतलब है फार्मिंग करना स्टार्ट किया। पहले हम हंट करते थे, ठीक है, जिसके लिए बहुत टूल्स वगैरह की इस्तेमाल पड़ती थी, ये सारी चीज़ें, पर बाद में हमने अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पशुपालन करके उनको लेने लगे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हम पशुओं से ले सकते हैं। तो जैसे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज मतलब आज से 12,000 साल पहले अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ग्रासेस हैं, है ना, मतलब ग्रासलैंड एक तरीके से बढ़े थे, जो कि पूरा वर्ल्ड जो उसमें थोड़ा सा क्लाइमेट के टेम्परेचर में इंक्रीज़ है, मतलब वार्मनेस जो होती, गर्माहट, वो बढ़ी पूरी पृथ्वी पर। जिससे क्या हुआ, ग्रासलैंड बढ़े तो फिर मतलब ग्रासेस बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद ग्रास को खाने वाले जो भी जानवर होते हैं, जैसे कोई भी कैटल वगैरह, ठीक, बाकी गाय भैंस या फिर जो बकरी वगैरह होती है, ये सब के सब, ठीक है, शीप, ये सब, डियर या जो कि ये घास वगैरह खाते, ऐसे ऐसे जानवर बढ़े, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग, इसका मतलब है वो मल्टीपल हुए। तो जैसे जैसे इंसान ने उनको देखा, उनकी फूड हैबिट्स को देखा कि किस तरीके से ये सब है, और धीरे धीरे पशु को पालना स्टार्ट किया। और जैसे फार्मिंग के बारे में बताया कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये वाली जो है बीज इस टाइप से जो है कि किस तरीके से एक जो पहले वाला प्लांट होता है उसी के बीज टूट के मिट्टी में गिरते हैं, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद पानी वगैरह ये सब चीज़ों के बाद वो जो फसल है वो पूरी की पूरी पकती है बाद में, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर सीज़न के टाइम में ही होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चीज़ों की जब इंसान को, अर्ली मैन्स को पता लगा तो उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में, फार्मिंग के बारे में पूरा का पूरा है, और उसके क्या क्या शुरू में कहाँ हमको किन किन साइट्स पे हमको एविडेंसेस मिले उसके बारे में बेस्ड है, ठीक है। तो पहले इसमें बात हुई है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो बिगनिंग जैसे आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्रासलैंड्स पड़े, उनको खाने वाले जानवर मिले, हमने उनको ऑब्जर्व किया अर्ली मैन्स ने, ठीक है, किस तरीके से फार्मिंग होती, क्या है नेचर के द्वारा ही, ठीक है। उसके बाद अब जैसे पहली बात जो इसमें की गई है वो है डोमेस्टिकेशन के बारे में, ठीक। डोमेस्टिकेशन, अब डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, क्योंकि जैसे पहले देखें हम तो पहले का जो भी पूरा का पूरा चीज़ था वो था सब कुछ वाइल्ड, इसका मतलब पूरा का पूरा सब कुछ जंगली था, ठीक। प्लांट्स जो थे वो खुद जंगली थे, ठीक है, और उसके बाद जो एनिमल्स थे वो भी जंगली थे। इसका मतलब है कि आज यदि हम उन एनिमल्स को कंपेयर करेंगे जो कि हमारे बाहर सड़कों पे घूमते, उन एनिमल्स को पहले वाले एनिमल्स से कंपेयर करेंगे, या आज के एनिमल्स को उन एनिमल से कंपेयर करेंगे जो अभी जंगल में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है। वो वाले जानवर एक खूंखार रहेंगे, और ये जो लोकल जानवर रहते हैं ये वैसे रहेंगे जैसे हम उन्हें हमेशा से देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल रहेंगे वो ज़्यादा एक तरीके से खूंखार रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले के टाइम पे जब अर्ली मैन्स थे
जब वो हंटर गैदर जब उन्हें कहते थे, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स थे वो भी इस तरीके से वाइल्ड थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, फार्मिंग और रियरिंग, ये दोनों चीज़ें क्या है कि ह्यूमन थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है नेचर पे, ठीक है। और जब वो वाइल्ड थी तो क्या था, नेचर ह्यूमन पे कंट्रोल किए हुए था। तो जो एनिमल्स वगैरह भी थे ये क्या थे, पूरे वाइल्ड थे। इसका मतलब है कि जो बकरी है या फिर जो कुत्ते वगैरह हैं या जो भी एनिमल्स है, ये सब कुछ जंगली जानवर जैसे ही थे, उन जैसे ही खूंखार थे, ठीक है। बट डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब, तो डोमेस्टिकेशन भी कुछ इस टाइप पे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वाला एक है कि हाँ 12,000 साल पहले। उसके बाद जैसे ही डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, क्या है कि सबसे पहला वाला जो पशु होता है, ठीक है, फर्स्ट एनिमल जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया वो था एक वाइल्ड डॉग, ठीक। जो पहला पशु जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया, जिसको हमने पाला, ठीक। तो क्या है बेसिकली कि इनको डोमेस्टिकेट करने के लिए क्या है कि हाँ इंसानों ने पहले फार्मिंग वगैरह, ठीक है, उसके साथ साथ जो भी अपने आसपास वाले जानवर हो, ऐसे जानवर जो उनके साथ कंट्रोल में रह सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर है कि थोड़ा सही से वो जेंटली एक तरीके से समझ सके, ठीक है, उन जानवरों को खाना वगैरह डाल दिया, ठीक है। कोई भी जानवर है उस जानवर से उस जानवर की रक्षा कर दी, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, एक रिलेशन बना, ठीक है, जिससे कहीं कहीं जो अर्ली मैंस उनके साथ हुए एक पशु, एक फ्रेंड, उस तरीके से हो गया। तो एक डोमेस्टिकेशन हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एनिमल है उसके अंदर धीरे धीरे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं जो कि इंसान ने सीखे या इंसान ने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। अब लिविंग विद एनिमल्स मतलब किस किस टाइप के जानवर जो होते हैं उनका हमने डोमेस्टिकेशन किया। तो पहला जानवर तो क्या हुआ, एक डॉग हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है शीप, जैसे अभी आपने आसपास ही देख सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन इन्हीं जानवरों का होता है, ठीक है। जैसे शीप हो गई, पिग्स हो जाते हैं, ठीक, गोट, कैटल मतलब ऐसा है कि गाय भैंस ये जो रहते हैं इनके ग्रुप्स को हम कैटल कहते हैं, ठीक। अब ये जो है ये इनकी क्या खासियत है कि ये ग्रास खाते हैं, ठीक है। सब के सब ये जो है ये एक तरीके से घास खाने वाले ही हैं ये। तो अर्ली मैन प्रोटेक्ट देम वाइल्ड एनिमल्स एंड फीड देम, ठीक है। तो अब इनको यदि पशुपालन करना है या फिर इनको डोमेस्टिकेट, बेसिकली अभी हम यहाँ पे पशुपालन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे उनको वाइल्ड से एक तरीके से इंसान यहाँ पे क्या वाइल्ड से डोमेस्टिकेट हुआ, तो वो अपने आसपास के जो भी एनिमल है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जैसे ये वाले उनको भी कैसे वो डोमेस्टिकेट कर रहा है वाइल्ड से, ठीक है। तो जैसे ये वाले जो जानवर हैं जो कि क्या खाते हैं, घास खाते हैं, तो इनको एक तरीके से खाना खिलाना या उनकी जानवरों से रक्षा करना, तो इस वजह से क्या है एक नेचर और एक रिलेशन इनका बना। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में यही चीज़ है कि इसकी जो शुरुआत है वो 12,000 साल पहले हुई, ठीक है। अब क्या कि वाइल्ड और डोमेस्टिकेट के बीच में एक फ़र्क है कि जो भी फॉसिल्स मिले हुए हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिकेट में, उनमें जो उनके सींग होते हैं और जो उनके दांत होते हैं उसमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। वाइल्ड वाले जो भी एनिमल है उसके स्केलेटन में क्या है, उसके जो दांत है और उसके जो सींग है, ठीक है, इनमें ज़्यादा शार्पनेस है, ठीक। और ये वाले जो होंगे ये कम शार्पी होंगे, क्यों, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे क्या है कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। कंडीशनिंग मतलब जैसे आपकी हैबिट है या जैसे जैसे धीरे धीरे आपको इन्वायरमेंट मिला तो आप उस हिसाब से अडोप्ट कर लो, ठीक है। तो डोमेस्टिकेट उसको खाना भी ईजिली मिल रहा है, उसको वो सारे स्ट्रगल नहीं करने पड़ रहे जो उस वाइल्ड वाले एनिमल को करने पड़े। तो इस वजह से उनके जो भी उनका स्केलेटन है उसमें भी एक डिफरेंस देखने मिल जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो उनका जो साइज़ है वो छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू द वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड वालों का ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा शार्प ही होगा, ठीक है। और इन वाले का क्या होगा, साइज़ छोटा होगा और शार्प वगैरह ये सब कम होगा, ओके। तो इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ, हाँ। तो पहले जो लाइफ थी वो बिल्कुल नोमैड से चल रही थी, बट अब जो लाइफ थी वो थोड़ा सा सेटल्ड पे आ गई थी, ठीक है। सो प्लांट सीड डेज वीक एंड यू हैव टू स्टे। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली कि जो भी अब जैसे यहाँ पे ये सेटल्ड लाइफ क्यों हुई, तो इसका एक मेन सा कारण था वो था फार्मिंग, ठीक है, और एग्रीकल्चर। जैसे जैसे हमने खेती करना सीखा तो इसमें क्या है कि जैसे हमने एक बीज बोया है तो वो कुछ ना कुछ दिन लेगा,
ठीक है, उगने के लिए कुछ हफ्ते लेगा या कुछ महीने, बेसिकली अब तो कुछ महीने तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स तो जो साल लेते हैं, बाकी यहाँ पे महीनों की बात की हुई है, ठीक। कि हर एक सीज़न का एक पर्टिकुलर टाइम है, सब सारे लैंड्स के अलग अलग जगह है, जैसे कि कोई भी फसल कहीं पे भी नहीं उग सकती है, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर आपको वो ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको बीजों को बोना पड़ेगा, ठीक, फिर उसमें पानी वगैरह और जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सब करना पड़ेगा। एक पूरा का पूरा जितना भी महीने लगते हैं उसके 2, 3, 4 महीने आपको उतना पूरा देना पड़ेगा। जब फसल पक जाएगी और आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, पूरे पक्षियों से या फिर कोई भी जानवर जो होता है उससे, उसको जो भी केयर चाहिए फार्मिंग में वो सब आपको उसको देनी पड़ेगी। फिर 3-4 महीने बाद जब वो पक जाएगी तो आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्टीवेट करके स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक पूरी प्रोसेस करनी है, इसको करने के लिए आप इधर उधर नहीं कर सकते, आपको एक जगह रहना पड़ेगा, उसके बाद आप करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या आपको रहना पड़ेगा, चाहे उनको पानी देना हो, चाहे उनमें जो भी फिर प्रोसेस होती है वो करना हो, ठीक है, या उन्हें सेफ रखना हो इस तरीके से। बाकी स्टोरेज करने का, अब जैसे फार्मिंग प्रोसेस को करने के लिए आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है वो है स्टोरेज करने का। अब जैसे आपने उसको कल्टीवेट कर लिया, पूरी की पूरी पक गई है, एंड में आपने उसको स्टोरेज करने के लिए पहले क्या लोग डिग करते थे, पिट मतलब होता है गड्ढे, डिग मतलब होता है गाड़ना। तो जैसे स्टोरेज करने के लिए अपना जो भी घर में या उनकी जो भी झोपड़ी वगैरह जहाँ पे भी वो रहते, ठीक है, क्योंकि अब वो सेटल्ड हो गए थे, वो रहना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा बहुत घर झोपड़ी जो भी अपना है वो बनाना स्टार्ट किया। तो घर अपना जो ज़मीन होता है उसमें गड्ढे वगैरह करके, ठीक है, अपना जो भी ग्रेन जो भी कल्टीवेट जो भी उन्होंने किया हो उसको उसमें डालते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे बास्केट्स हो गई, ओके, क्ले पॉट्स हो गए। अब जैसे ये जो चीज़ है ना क्ले पॉट, अब ये क्ले पॉट क्या चीज़ है, ये उन्होंने खुद बनाई हुई है, ठीक है। बास्केट क्या चीज़ है, ये उन्होंने खुद बनाई हुई है। डिक ये जो मतलब तब भी वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज़ों को बनाने स्टार्ट किया, एक तरीके से अपनी कल्चर जो है जो थोड़ा सा यहाँ पे वो स्टार्ट किया, अपनी जो नई नई स्किल्स है, ठीक है। कि कहाँ वो पहले टूल्स बनाते थे, बट अब वो धीरे धीरे कहाँ किस जगह बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है, बेसिकली स्टोरेज का है, बट अब वो धीरे धीरे क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरिंग एनिमल्स। अब कहीं ना कहीं हम जो भी जानवर पालते हैं उससे किस उद्देश्य से, ठीक है, उस समय कुछ ना कुछ। अब जैसे पहले ये लोग हंटिंग कर रहे, तो हंटिंग में सीधे सीधे मार के काटना, बट रियरिंग का क्या मतलब है, रियरिंग का मतलब ये है कि हम उसको अभी नहीं कर रहे या हम उसको अभी डी एंड नहीं कर रहे, हम उसको साथ में रख रहे हैं और उससे जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हम ले रहे हैं, उसके बाद भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, मतलब हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो नीड हमारी पूरी हो रही है, बाकी वो जो एनिमल है वो डेड नहीं हो रहा है, ठीक है। हंटिंग में क्या है, वो आपको इतना करना है, ऊपर से वो तुरंत का तुरंत ख़त्म, ठीक। तो ये चीज़ है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब ये है कि हाँ, एनिमल्स को यहाँ पे एनिमल्स को भी रखना, मिल्क, मीट, एग, फूड सोर्सेस, अब जैसे हम क्या क्या ले सकते हैं इनसे, जैसे मीट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मीट में तो ऐसे ही है कि हाँ चलो उनका यहाँ पे एंड हो रहा है, बाकी मिल्क हो गया, एग्स हो गया, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हमको उनको एक केयर करनी है उनकी, ठीक है, और उनको सही से खाना देना, उनकी प्रोटेक्शन करना है, बाकी वो हमको ये सारी चीज़ें देते जाएंगे। अब मीट का तो ठीक है, बट मिल्क और एग ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अबंडेंटली है, आपको फिर से किसी चीज़ की तलाश नहीं करना है कि एक एनिमल जो है यहाँ पे ख़त्म, दूसरे एनिमल की तलाश करनी नहीं, जो आपके पास है आप उसको ही सही से रखो और वही आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंसानों ने ये चीज़ सीखा कि हाँ, डोमेस्टिकेट करने का ये चीज़ मतलब है, या रियरिंग पशुपालन करने का ये मतलब है कि आपको क्या है, अनलिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सो इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स की। फर्स्ट फार्मर, अब बर्न ग्रेन्स, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या है कि ये इसका मतलब है जले हुए, ठीक है। ग्रेन्स मतलब जो गेहूं के दाने
जो भी फसल वगैरह अनाज उसके दाने, ठीक है। तो इस चीज़ के एविडेंसेस मिले हुए हैं। इससे ये है कि हाँ, जो इंसान दोनों ने ये चीज़ की खोज की कि हाँ किस तरीके से फार्मिंग वगैरह है वो है, ठीक है। बाकी ये चीज़ के एविडेंसेस हैं, ठीक है। सो टूवर्ड्स द सेटल्ड, ठीक है, टूवर्ड्स द सेटल्ड, तो सेटल्स यहाँ पे मतलब है हाउस और हट्स, ठीक है। किस तरीके से, जो जैसे शुरू में तो झोपड़ियाँ वगैरह ही हमने बनाई होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का जो एक सेटल्ड, ठीक है, सेटल्ड में क्या आएगा बेसिकली, अब यहाँ पे हट्स आ गए। तो इस चीज़ का जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है बुर्ज होम। बुर्ज होम, ओके। बुर्ज होम प्रेजेंट जो है, मतलब जो प्रेजेंट है बुर्ज होम वो श्रीनगर के आसपास है, श्रीनगर कश्मीर के आसपास, ठीक है। तो बुर्ज होम में क्या है कि एक तो ये है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और कश्मीर में लोगों का ऐसे घर देखे गए जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक, मतलब ज़मीन के नीचे जो है कोई भी केबिन या छोटा सा कुछ भी ऐसा बने हुए हैं, ठीक, गड्ढे एक तरीके से बने हुए। कश्मीर, और यहाँ पे सेटलमेंट मतलब रहने के लिए क्या है, पिट हाउस है, ठीक है, मतलब गड्ढों, ज़मीन में गड्ढा करके इस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, मतलब जो सीढ़ी होती हैं वो भी वहाँ पे है, स्टेयर्स इन दैम, ठीक है। प्लस वहाँ पे क्या देखी गई है, ओके। अब ये जो होती है इसका क्या मतलब है, तो इसका है कि आग की भट्टी, आग की भट्टी यहाँ पे क्यों, क्योंकि एक तो ये है कि श्रीनगर कश्मीर ये वाला कौन सा प्लेस है, ठंडा प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे रहने के लिए जो पिट हाउस ये है कि गड्ढे में वो, तो ये उसको बाहर वाला जो भी इन्वायरमेंट है ठंडा उससे बचा के रखेगा, ठीक है। उसके साथ इनके पास आग की भट्टी भी है जो अंदर, मतलब उस घर के अंदर भी होती थी जो कि उन्होंने नीचे बना हुआ है, और घर के बाहर भी होती थी, ठीक है, ताकि आप जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे अपना, तो इस तरीके से आग की भट्टी ये वहाँ पे मिली है बुर्ज होम में, ठीक है, ओके। इसके साथ अभी यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में। तो पैलियो मतलब होता है ओल्ड और न्यू मतलब होता है क्या, नया, ठीक है। लिथिक मतलब क्या हुआ, स्टोन या फिर रॉक। तो पैलियो मतलब हुआ क्या, ओल्ड, न्यू मतलब नया वाला, ठीक है। तो पैलियोलिथिक में क्या था, यहाँ पे ये वाला कौन सा वाला टाइम था, अर्ली मेंस वाला टाइम था, ठीक है, जब स्टोन एज थी या स्टोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा था हंटिंग में, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के, मतलब वो लोग बहुत थे कि हाँ टूल्स वगैरह बनाने में और हंटिंग करने में इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, किस चीज़ में एडवांसमेंट आ रही थी, टूल्स बनाने में, ठीक है। बट न्यूलिथिक में क्या था, अब जो लोग हैं वो फार्मिंग की तरफ और रियरिंग इन इस टाइप से। तो अब यहाँ पे क्या है, सेटल्ड लाइफ है, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये जो थे वो क्या थे, नोमैड्स थे, यहाँ पे ये लोग क्या हुए, सेटल्ड हुए, ठीक है। यहाँ पे इन्हें हम क्या कहेंगे, हंटर गैदरर्स, और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, तो बेसिकली अब यहाँ पे फार्मिंग वगैरह और रियरिंग ये दोनों चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे जो है स्टोन का, ये लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी स्टोन टूल्स जो है इनके बहुत एडवांस है। एडवांस क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये लोग ध्यान दे रहे स्टोन टूल्स को बनाने में। यहाँ पे बेसिकली जिस टूल्स का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स। मोर्टार्स मतलब होता है जैसे वो होता है ओखली और मूसली, ठीक है। ओखली मतलब जिसमें हम दाना वगैरह डालते हैं, और मूसली मतलब जिससे हम उसे पीसते हैं। तो ये जो ओखली होती है उसका काम, अब यहाँ पे ओखली का काम क्यों, यहाँ पे तो सीधे मार के डेड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी, तो जो भी कल्टीवेशन हुआ, जो भी अनाज हो सबको पीस वगैरह, तो यहाँ पे ये लोग क्या है कि स्टोन्स का इस तरीके से इस्तेमाल करें, दूसरे तरीके से। प्लस
यहाँ पे जो टूल्स इस्तेमाल ये लोग करते थे, इन सारे टूल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब कम हो गया था, या फिर इस टाइप के टूल्स बनाना कम हो गए। इस टाइप की जो ज़रूरी चीज़ें या एक हिसाब से एक लाइवलीहुड में जो चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं उन चीज़ों को बनाने की तरफ ध्यान दे रहे थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे अर्थन पॉट्स और वीविंग, अर्थन पॉट्स, ठीक, एक तरीके से हम मटके बनाने के लिए, ये किस चीज़ के लिए, अनाज को स्टोर वगैरह करने के लिए, कोई भी अपनी चीज़ उसको स्टोर करने के लिए। दूसरा अर्थन पॉट्स एंड वीविंग मतलब होता है बुनना, जैसे कॉटन वगैरह है, इन सबको बुनना है। ठीक है, मतलब क्लोथ्स, एक तरीके से जो भी ये छोटी मोटी क्रिएटिव या कल्चरल चीज़ें हैं, कल्चरल नहीं बस अभी इसको हम क्या करेंगे कि हाँ एक सभ्यता की तरफ जो है वो मानव स्टार्ट किया है। ठीक है, कि थोड़ा बहुत क्रिएटिव स्किल्स जो है उसके अंदर वो डेवलप हो रही है। ठीक, बाकी ये सब चीज़ तो आपको बता दी थी। ठीक है, कि किस तरीके से टूल रहते थे वो, एक कोर, फ्लेक्स, ठीक है, एक हैमर और नाइफ की तरह। बाकी क्या क्या टूल्स उनके रहते थे ये भी आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब इसके बाद आता है कि ट्राइब्स क्या होते हैं। तो ट्राइब्स मतलब एक क्लैन कह सकते, एक फैमिली कह सकते, एक ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो ब्लड रिलेटेड टाइप रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक विलेज में एक बड़ा सा जो ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई का रिश्तेदार लग रहा है, इस तरीके से जो है वो पूरा एक ग्रुप रहते हैं। तो अर्ली मैन या ये लोग हंटिंग वगैरह भी किस तरीके से करते, साथ रहते थे। ठीक है, तो साथ में ये लोग शिकार करते थे। बाद में जैसे शिकार करने से हम थोड़ा सा बढ़े किस चीज़ की तरफ, न्यूलिथिक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अब थोड़ी सेटल्ड लाइफ हुई। ठीक, तो जिसमें अलग अलग इंसान के थोड़े डिफरेंट रोल थे। बेसिकली यहाँ पे कोई जेंडर डिफरेंसेस तो थे नहीं। ठीक है, तो जैसे कि जानवरों का है या फिर फार्मिंग का जो काम है, तो फार्मिंग का काम भी वुमेन मेंस दोनों साथ में कर देते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो देखते थे कि हाँ उनके खेत पे कोई आए ना या जानवर वगैरह, ये सारी चीज़ें करते थे। ठीक, बाकी जो भी घर की चीज़ें थी ये बेसिकली महिलाएं वगैरह करती थी। अब जैसे ये जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके साथ जो भी रियरिंग का चीज़ है तो वो भी दोनों लोग करते थे। तो ये चीज़ बुक में क्यों मेंशन है कि हाँ जेंडर इक्वालिटी ही थी इन सब में, इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या थोड़ा थोड़ा सा कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे इस वाला जो सेक्शन है ट्राइब्स वाला, उसमें क्या चीज़ समझाई गई है कि म्यूज़िक वगैरह, ठीक है, पेंटिंग, जैसे पेंटिंग तो हमने वैसे केव्स वगैरह में भी देखे थे, और जो भी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, जैसे वीविंग और या कुछ भी बनाना, मिट्टी से कुछ बना लेना या कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बना लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिकली मिट्टी की है। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई मेटल वगैरह यहाँ पे नहीं आया है। ये सारी की चीज़ें क्या है, रैंडमली है, जो कि क्रिएटिव आइडिया दिखाती है। ठीक है, ये सारी की जो चीज़ें हैं, प्लस गॉड गॉडेस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि किसी भी जो भी चीज़ है उसको अपना एक तरीके से गॉड माना गया है यहाँ पे। ठीक, ओके, तो अभी हम लास्ट जो चीज़ है वो पढ़ते हैं इसमें। दैट इज़ अबाउट मेहरगढ़। अब ये वाला जो प्लेस है ये है प्रेजेंट तो ये बलूचिस्तान है। ठीक है, बाकी ये पाकिस्तान का है। तो ये वाली जो साइट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीट, गेहूँ, बार्ले, इन सभी का एविडेंस मिलेगी। ठीक है, कि ये वहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो जानवर मिले, ठीक, शीप्स, बेसिकली क्या है, ये हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे पहले की जगह, मतलब पहले वाले ज़माने में ये सारी चीज़ें थी, इनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। शीप, गोट, इन सभी के क्या है, एविडेंसेस मिले हैं। ठीक, हाँ, सॉरी, मेहरगढ़ जो है वहाँ पे एक तो ये वीट और बार्ली, क्योंकि ये वाला जो प्लेस है, तो जैसा इंडिया में वो जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन किस लिए है, वहाँ पे वीट वगैरह, गेहूँ, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंडस, एक तरीके से जो हम बांगर और खादर पढ़ते हैं तो उसमें ये बांगर वाले एरिया में आता है। ठीक है,
जिसमें क्या, अब जैसे ये एकदम बहुत ज़्यादा वाला ऐसा नहीं कि पानी वाला है कि यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया जा सके जैसे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल वगैरह में, ठीक है। पर ये कौन सा वाला है, थोड़ा सा सूखा वाला है, तो यहाँ पे जब वीट की करी जा सकती। तो जैसे इंडिया में पंजाब है, ठीक है, तो वहाँ पे हम गेहूँ वगैरह की खेती होती है। तो उसी तरीके से ये वाला भी एरिया बिल्कुल वैसे ही कि जहाँ पे वीट मतलब गेहूँ और बार्ले मतलब जौ, इनकी खेती किसानी हो सकती है, ठीक है। और जो एनिमल्स है डोमेस्टिकेशन के उस पर शीप्स और गोट ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे हाउसेज जो हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल इस टाइप के रूम में, मतलब ये कि यहाँ छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज स्टोर करने के लिए अपनी ग्रेन को, वो वहाँ पे है, ठीक। अब जिन जिन प्लेसेस पे इस टाइप की कल्टीवेशन होने की संभावना है वहाँ पे हो सकता है कल्टीवेशन। एक बार कल्टीवेशन होने के बाद उसको स्टोर करने के लिए धीरे धीरे चीज़ें खुद बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं वो है कि जो डेड पर्सन है, यहाँ पे कब्र वगैरह जो होती है वो भी मिली है, ठीक है। मतलब डेड, अब कब्र को क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ जो लोग जैसे जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको एक तरीके से कब्र जो होती है, ठीक है, कि भूमि में गाड़ के उनको इस तरीके से बिलीव करते थे यहाँ के लोग क्या कि इसके बाद जो है, मतलब इस जीवन के बाद दूसरा जो जीवन है उसको ऐसा होता है कि दूसरा जीवन भी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी उनका फेवरेट पशु या जो भी फेवरेट चीज़ें होती है उसको उसके साथ भी वहीं पे गाड़ देते थे, या फिर जो कोई पशु वगैरह उसको उसके साथ गाड़ देते थे, ठीक है, ताकि ये उनके दूसरे जन्म के लिए फूड के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो है बुक्स में, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ जो इतना पूरा पोर्शन ये अभी कंप्लीट होता है। बेसिक और चीज़ है एक और, वो है लेवलिंग के बारे में। अब जैसे यहाँ पे लेवलिंग के बारे में बात की गई है, तो क्या है कि हमेशा एक एक लेयर जो होती है वो हिस्ट्री के ऊपर चढ़ती रहती है, ठीक है। मतलब आज जैसे ये वाला सरफेस है, ठीक है, तो आज से बहुत ज़्यादा साल बाद ऊपर से इस टाइम की जब हम बात करें तो ये कौन सा साल चल रहे, 4000 साल 2000 साल इस टाइप से चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद एक लेयर चढ़ती रहती है खुद के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो लेयर जितनी ज़्यादा पुरानी है, मतलब जैसे जितना ज़्यादा हम अंदर खोदते जाएंगे हमको उतना ज़्यादा पुराना चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये लेयर भी क्यों चढ़ती रहती है, तो जैसे पेड़ वगैरह है, पेड़ से कंटिन्यू पत्ती गिर रही है, ठीक है, मिक्स हो रही है, मिट्टी में मिल रही है, तो क्या है कि वो जो मिट्टी है वो मोटी मोटी होती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, टीले बन जाते हैं, माउंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है वो एक बहुत सारी लेयर्स के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। वो पूरा का पूरा एक टीला है, बाद में जब उसको एक्सकेवेट किया गया तब वो पूरी की पूरी साइड बाहर है, ठीक है। अदरवाइज़ वो छुपी हुई थी, मतलब अंडरग्राउंड थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लेयर्स है वो हमेशा बनती जाती है, ठीक। तो इसका क्या है कि जैसे ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली है, ये और ये, तो जो फोर्थ वाली लेयर होगी ना ये सबसे ज़्यादा पुरानी होगी, इसका मतलब क्या है, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को फॉसिल्स के अध्ययन मिलता है, ठीक है, कि जैसे यदि उन्होंने ऊपर देखा तो उनको ये वाली चीज़ मिली, लेकिन वो जैसे जैसे इसके नीचे खोदते जाएंगे तो उनको पुरानी से पुरानी चीज़ें मिलती जाएगी। तो जैसे उन्होंने पहले खोदा तो उन्हें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो कि डोमेस्टिकेट टाइप लग रहे, लेकिन जब उन्होंने और भी नीचे देखा तो कुछ ऐसे देखे जो वाइल्ड। तो इस हिसाब से जो पेजेस हैं हिस्ट्री के वो टर्न आउट होते रहते हैं कि और पहले क्या था और पहले क्या था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेवलिंग, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी है वो उतनी ज़्यादा नीचे गड़ी हुई है, ठीक है। सो ये जो वीडियो थी सेकंड वाली उसमें यही चीज़ पूरी की पूरी बताई गई है, ठीक है, कि किस तरीके से अब वो लोग फार्मिंग वगैरह किए, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, सेटल्ड लाइफ, ये सब। नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।